देश के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। ओडिशा में एक मंदिर है, वहां एक तलवार रखी है। दावा किया जाता है कि उस तलवार का आकार हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। कहते हैं वो खड्ग किसी और की नहीं, भगवान कल्कि की है। जिस दिन वो तलवार 12 हाथ की हो जाएगी, उस दिन भगवान कल्कि वहां प्रकट होंगे। तलवार को लेकर महेंद्रगिरी पर्वत जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चिरंजीवी परशुराम से होगी, जो श्री कल्कि को युद्ध का प्रशिक्षण देंगे। और दावे के मुताबिक उसी पर्वत पर वो रणभूमि है जहां कली दैत्य पर कल्कि भगवान का अंतिम प्रहार होगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है? ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है, तो क्या ध्यान से आपको सुनने वाली बात है? आपको ध्यान से सुनना ये है कि जिस मंदिर में कल्कि की तलवार रखी है, जिस रणभूमि में कलियुग का अंतिम युद्ध छिड़ेगा, वहां हलचलें शुरू हो गई है। दो टीम, दो रास्ते, दो मुकाम, लेकिन मंजिल सिर्फ एक। वो रणभूमि जहां कलयुग के अंतिम दिन पहुंचेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार। जहां भगवान परशुराम और श्री कल्कि की होगी पहली मुलाकात। कलयुग के अंतिम रण के लिए कल्कि भगवान होंगे तैयार। जिस शस्त्र से होगा कली राक्षस का संहार, जहां श्री कल्कि करेंगे आखिरी वार, उस तलवार, उस युद्ध भूमि का पहला और दुर्लभ दृश्य। जो कल्कि पुराण में लिखा है, भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी की गई है, क्या वो सच होने वाली है? जिस तलवार से कली राक्षस का वध होगा, भगवान कल्कि का वो शस्त्र वाकई कहीं रखा है, जिसकी लंबाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भगवान कल्कि अवतार में छतिया में ही बैठे हुए तैयारी करके कि मुझे किस रात में या किस समय मुझे खड़े होना पड़ेगा युद्ध की तैयारी में। छतिया बट इन द सेंस ये हुआ कि छतिया जो मंदिर है उसमें ये माना जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के कल्कि अवतार यानी विष्णु के कल्कि अवतार वहां पर होंगे। तो भगवान अपना तलवार लेकर तैयार हैं कल्कि अवतार के रूप में छतिया में। अगर ये तीसरी घटना भी अगर हो गई तो भगवान छतिया में तलवार उठाने के लिए कल्कि अवतार में अवतरित हो जाएंगे। क्या महेंद्रगिरी पर्वत पर वाकई हलचल बढ़ने वाली है? जिस रणभूमि में श्री कल्कि शस्त्र प्रशिक्षण लेंगे, क्या वो आकार लेने लगा है? वहां लोगों को कल्कि के भविष्य गुरु भगवान परशुराम की आहट क्यों मिलने लगी है? यहाँ पे जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर। साधु जैसे कोई आ रहा था, फिर गायब हो जाता था, फिर आता था, फिर गायब हो जाता था। एनर्जी का कुछ फील आता था।
और वो जैसे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते करके हम लोग को वो महसूस होता था। इस बार का दृश्य चुनौती नहीं, एक इम्तिहान था, क्योंकि कहानी वर्तमान या बीते युग की नहीं, भविष्य के भगवान की थी। तो तैयार हो जाइए पुराण के उस पन्ने को पढ़ने के लिए जिस पर लिखी भविष्यवाणी दावे के मुताबिक सच होने के अंतिम पायदान पर है। पता नहीं, मैं हैरान क्यों, परशुराम की जमीन में तो परशुराम तो दिखेंगे ही ना। भगवान कल्कि अवतार में छतिया में ही बैठे हुए तैयारी करके कि मुझे किस रात में या किस समय मुझे खड़े होना पड़ेगा युद्ध की तैयारी में। ये कहानी शुरू होती है कल्कि पुराण से। इसमें लिखी एक भविष्यवाणी से जिसका जिक्र अध्याय 3 में मिलता है। ये उस समय की बात है जब कल्कि भगवान का जन्म हो चुका होता है। किशोर अवस्था में उनकी शिक्षा के लिए गुरुकुल की खोज हो रही होती है, जब भगवान परशुराम उन्हें अपने साथ महेंद्रगिरी पर्वत ले जाते हैं, जहां महर्षि की निगरानी में कल्कि भगवान युद्ध विद्या में पारंगत होते हैं, जिसमें सुदर्शन चक्र गदा के साथ उनका अहम हथियार होगा, उनकी धारदार तलवार। फिर हम सीधे पहुंचे यहां इस धाम में। कहानी भले ही कल्कि पुराण से शुरू होती है, लेकिन समझ में यहीं से आती है। हम थे ओडिशा के भुवनेश्वर से 50 किलोमीटर दूर छटिया बट धाम में। पक्की सड़क किनारे सफेद रंग में लिपटा ये धाम बेहद मामूली दिखता है, लेकिन इससे एक ऐसा दावा जुड़ा है जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय बनाता है। जिस स्थान को लेकर दावा यही किया जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान कल्कि की यानी विष्णु के अगले अवतार की तलवार रखी हुई है, वो अवतार जो कली का अंत करने वाले हैं। एक मान्यता ये कहती है कि ये तलवार अपना आकार बदल रही है, यानी ये बढ़ रही है, और जिस दिन ये 12 हाथ के बराबर हो जाएगी उस दिन भगवान कल्कि का जन्म इस स्थान पर होगा। जबकि एक मान्यता ये कहती है कि जिस दिन 12 हाथों में तलवार हो जाएगी उस दिन यहाँ से कल्कि का जन्म होगा और वो कली का अंत करेंगे। एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। दावे के मुताबिक इस मंदिर के गर्भगृह में काले घोड़े पर सवार कल्कि भगवान की एक प्रतिमा है, जिसके हाथों में एक तलवार है। कहते हैं वो तलवार हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जिस दिन वो 12 हाथ की हो जाएगी तब कल्कि भगवान यहाँ प्रकट होंगे और उस तलवार को उठाएंगे। छतिया बट इन द सेंस ये हुआ कि छतिया जो मंदिर है उसमें ये माना जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के कल्कि अवतार यानी विष्णु के कल्कि अवतार वहां पर होंगे। वो कब होंगे, अब ये सवाल उठता है। 2 तथ्य हैं उसमें। कहा यह जाता है कि जो उनके हाथ में जो स्ट्रक्चर जो है वो घोड़े पर सवार है भगवान जगन्नाथ कल्कि अवतार के रूप में, हाथ में उनके तलवार है, खंडा जिसको हम कहते हैं। जो मालिका में जैसा कि जिन तथ्यों का उल्लेख है उसमें यह है कि 12 हाथ का जब खंडा होगा यानी वो तलवार होगा तब, या फिर 12 हाथों में खंडा होगा। वहाँ से जो घोड़े पर बैठे हैं भगवान, जो कि आज उनको वो ढके हुए हैं, उनको कोई देख नहीं पा रहा है, और खंडा लेकर मतलब उनके हाथ में तलवार है, 12 हाथ का कहा जाता है, वो तलवार लेके बैठे हुए हैं। जब युद्ध की तैयारी होगी, जब वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे भगवान, तब उनका पर्दा उठेगा और वो अपने साक्षात रूप में कल्कि अवतार में आएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सैकड़ों साल बाद होगा वो लोगों को अभी से कैसे पता है, और जो पता है वही सच है। इतना विश्वास कहां से आया?
इस भरोसे का नाम है भविष्य मालिका नाम का ये ग्रंथ। भविष्य मालिका ओडिशा के जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा एक 600 साल पुराना ग्रंथ है, जिसे संत अच्युतानंद दास और उनके पंच सखाओं ने लिखा था। यह ग्रंथ कलयुग के अंत, सतयुग के आगाज के साथ कई भविष्यवाणियां करता है। छठिया बट धाम में कल्कि के आने और तलवार उठाने की भविष्यवाणी भी इसी में लिखी है। तभी लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, वो कलयुग के अंत में पुरी से विलुप्त होंगे, फिर कल की अवतार लेकर इस धाम में प्रकट होंगे, जैसा उस ग्रंथ में लिखा है। अवतार स्वयं जगन्नाथ है, वो अवतारी है। उन्हीं से सब अवतार निकलते हैं और आते हैं दुनिया पर धर्म स्थापन करके फिर वापस जाता है, जिसको बोलते हैं लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन। वही एक कला बाकी है जगन्नाथ के अंदर में, जो आकर कल के अवतार होगा। अब हमें कल्कि भगवान की उस प्रतिमा को देखना था, जिसके हाथ में वो दिव्य तलवार है, लेकिन हम उसे केवल देख सकते थे, दिखा नहीं सकते। गर्भगृह में कैमरा ले जाने पर सख्त मनाही थी। इसी सख्ती की वजह से उस अद्भुत प्रतिमा की एक भी तस्वीर कहीं नहीं दिखती। यहां तक कि धाम के आसपास की दुकानों से भी ये नदारद थी। उस प्रतिमा को देखने के बाद हम बाहर निकले। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी तस्वीर बनाकर आपको दिखाते हैं। वो गारे मिट्टी की सुर्खी से बना एक अद्भुत विग्रह था। पूरी प्रतिमा काली थी। काला अश्व बैठा हुआ था, जिस पर कल्कि भगवान सवार थे। एक हाथ में तलवार और दूसरा हाथ खाली। प्रतिमा के पास एक छड़ी पर सुदर्शन चक्र को सूर्य की तरह लटकाया गया था। खास बात यह थी कि प्रतिमा का चेहरा भगवान जगन्नाथ का था। अंदर जो मूर्ति है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि वो उसी तरीके से नजर आती है जिस तरीके का वर्णन कल्कि अवतार को लेकर किया गया है। वो घोड़े पर सवार भी हैं, उनके हाथों में तलवार भी है और उनके साथ सुदर्शन चक्र भी नजर आता है। दावे के मुताबिक कलयुग के अंतिम दिन ये अश्व खड़ा हो जाएगा और कल्कि के हाथ में जो तलवार अभी दिख रही थी, वो अपने असली रूप में आ जाएगी। विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के साथ कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कहीं पर कल्कि की तलवार को रत्नमारु कहा गया है। ये भगवान शिव के खड़ग का नाम था। कई जगहों पर इसे नंदक नाम दिया गया है, जो भगवान विष्णु की तलवार थी। जब युद्ध की तैयारी होगी, जब वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे भगवान, तब उनका पर्दा उठेगा और वो अपने साक्षात रूप में कल्कि अवतार में आएंगे और विश्व का कुछ मतलब उद्धार करने के लिए भगवान अपना खंडा उठाएंगे। 12 हाथ का कहें या 12 लोगों के या और भी ज़्यादा लोगों के रूप में वो तलवार उठेगा। वहीं से तलवार का आरंभ होगा। इसीलिए कहा जाता है भगवान कल्कि अवतार में छतिया में ही बैठे हुए तैयारी करके कि मुझे किस रात में या किस समय मुझे खड़े होना पड़ेगा युद्ध की तैयारी में। प्रतिमा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन छत से भगवान कल्कि के उस मंदिर को जरूर दिखा सकते हैं। आज पहली बार कोई कैमरा मंदिर की छत तक पहुंचा था। पहली बार इस मंदिर की तस्वीर दुनिया के सामने थी। कल्कि पुराण और भविष्य मालिका में भविष्य के देवता की जिस दुनिया का जिक्र है, दावे के मुताबिक सैकड़ों साल बाद वो दिव्य संसार इसी आंगन में जीवंत होगा।
परिसर में कई मंदिर थे, लेकिन हमारे लिए ये 3 सबसे अहम थे, जिसमें से एक भगवान बलभद्र का धाम है। उसके ठीक बगल में कल्कि भगवान का, जिसके गर्भगृह में तलवार वाली अद्भुत प्रतिमा है, और इनके पास है मां सुभद्रा का धाम। अब जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वहाँ भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई आस्थाएं देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार ही मौजूद है। यहाँ आप जब नज़र डालेंगे तो 3 प्रमुख मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर जो आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जहाँ भगवान बलभद्र का कल्कि अवतार मौजूद है, और उसके बाजू में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है जो कल्कि अवतार में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उनके ठीक बाजू में जो छोटा सा मंदिर नज़र आ रहा है ये माँ सुभद्रा का है, उनका भी कल्कि अवतार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जब बात की जाती है कलयुग के अंत की, तब कलयुग के अंत में इन तीनों देवी देवताओं का कल्कि अवतार देखने को मिलेगा, और वो जगह यही होगी, यानी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ जिसे लोग आज कहते हैं छतिया बट। कल्कि अवतार आसी नाहांती, ए जुगटा कल्कि अवतार हो जाइछि। जहाँ जहाँ जोठी हवा कथा ता हो चलीछि, किंतु आमे कहूचे जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आसीबे, तांकर शक्ति आसीबे कि से स्वयं आसीबे ताहा काहारी की मालूम नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तलवार यहाँ रखी है तो उसे लेने भगवान कल्कि यहाँ कब आएंगे, यानी कलयुग का अंत कब होगा। इस बारे में किसी पुराण में कुछ नहीं लिखा, बस कुछ संकेत भविष्यमालिका में दिए गए हैं। जब कोई पक्षी जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से उड़ेगा, जब मंदिर के शिखर पर लगी पताका में आग लग जाएगी, जब समुद्र का पानी जगन्नाथ धाम की 22 सीढ़ियों को लांघकर गर्भगृह तक पहुंच जाएगा, भविष्यमालिका के मुताबिक वो कलयुग का अंतिम दिन होगा, और उसके बाद भगवान कल्कि छटिया बट धाम में प्रकट होंगे। तो इसमें से कहा जाता है कि मतलब जाना जा रहा है कि 2 हो गया है, आग भी लग चुका है झंडे में, पक्षी भी ऊपर से जा चुका है, तीसरा जो है समुद्र का पानी 22 सीढ़ियों पे अभी नहीं हुआ है, तो पता नहीं कि ये कब होने वाला है। तो भगवान अपना तलवार लेकर तैयार हैं कल्कि अवतार के रूप में छतिया में। अगर ये तीसरी घटना भी अगर हो गई तो भगवान छतिया में तलवार उठाने के लिए कल्कि अवतार में अवतरित हो जाएंगे। पुराणों के मुताबिक कल्कि के प्रकट होने और कली राक्षस के वध के बीच एक और घटना होगी, जब भगवान परशुराम कल्कि को युद्ध विद्या सिखाएंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे। ग्रंथों के मुताबिक ये सब होगा महेंद्रगिरी पर्वत पर। आस्था और मान्यता के मुताबिक जो चिरंजीवी महर्षि परशुराम का घर माना जाता है। ये धरती पे जो भी मतलब जैसे जैसे अत्याचार अन्याय बढ़ता जाता है, तब तब भगवान एक रूप में आते हैं। अभी इस समय वो कल्कि अवतार में आने वाले हैं। कल्कि अवतार जब आते हैं तब उनका शिक्षा, जैसा आप महाभारत में या रामायण में ऐसा में बहुत जगह आप देखे होंगे, हर ज्ञानी को शिक्षित चाहिए, एक गुरु की आवश्यकता रहती है। वैसे ही कल्कि का भी जो अवतार लेंगे भगवान जगन्नाथ, उस समय उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस जगह अपना महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी के द्वारा वो शिक्षा प्रदान माने शिक्षा ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंतिम युद्ध के लिए भगवान कल्कि को महर्षि परशुराम जिस धरती पर तैयार करेंगे वो महेंद्रगिरी पर्वत भी ओडिशा में है, और वो भी छटिया बट से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर।
कल्कि पुराण से जुड़ी सबसे बड़ी खोज जारी थी। ओडिशा के छटिया बट में मौजूद पहली टीम की कहानी खत्म हो चुकी थी। दूसरी टीम छटिया बट से 300 किलोमीटर दूर महेंद्रगिरी पर्वत पर थी। कहते हैं इस पर्वत पर कल्कि देव की वो रणभूमि अब आकार लेने लगी है। लोगों को इस शिखर पर उनके गुरु भगवान परशुराम की आहट मिलने लगी है। कुछ तो दिखाई देता है, कभी कभी कुछ छाया, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है। ज़्यादातर रात के टाइम में भी दिखाई देता है, कुछ सुनाई भी देता है। शिव के डमरू भी है, बहुत सारे कुछ है जो हम लोग दिखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो शायद हमारे पास नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे कलयुग के खत्म होने की घड़ी करीब आती जा रही है, वैसे वैसे छटिया बट और इस पहाड़ पर दिव्य हलचल बढ़ती जा रही है। क्योंकि पुराणों की माने तो कल्कि भगवान छटिया बट से तलवार लेकर सीधे इस महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचेंगे, जहां भगवान परशुराम से उनकी मुलाकात होगी, जो उन्हें रण के लिए तैयार करेंगे। कई साल हम लोग शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मनाने आते हैं यहाँ, रात भर यहीं जागते थे और हमको अचानक से भीम मंदिर के पास में या युधिष्ठिर मंदिर के पास में अचानक से कुछ बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते करके हम लोग को वो महसूस होता था। महेंद्रगिरी ओडिशा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पास में समुद्र है, चारों तरफ हरियाली है, गहरी घाटी में तेज हवाएं चलती हैं। यही वजह है कि यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है। रात के वक्त समुद्र की ठंडी हवाएं कांपने को मजबूर कर देती हैं। दिन में एक बार महेंद्रगिरी पर्वत पर जितनी भी चोटियां हैं, वो चाहे कोई ऊंची चोटी हो या फिर कोई वो छोटी चोटी हो, ऐसे ही वो बादलों से ढक जाता है। ये काले बादल, बिल्कुल ऐसे ही काले बादल दिन में एक बार हर चोटी को ढक देता है। और अभी मैं अगर 2 मिनट और खड़ा रह जाऊं यहाँ, तो आप यकीन मानिए मैं बादलों में गुम हो जाऊंगा। और फिर 2 मिनट बाद हो सकता है कि ऐसी धूप पड़े कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते गर्मी की वजह से, क्योंकि महेंद्र घाटी पर मौसम ऐसे ही इतनी तेजी से बदलते रहते हैं कि इसको भांपना और इसको जानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारी मुश्किल कुछ और थी। दावे की डोर हमें चोटी तक खींच लाई थी। लोग कहते हैं भगवान परशुराम अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, संकेत देते हैं, लोगों के लिए निशानी छोड़ जाते हैं। लेकिन सच पूछिए तो हमें थोड़ा भी यकीन नहीं था। मुझे एक चीज समझना है, मुझे एक चीज आप बताइए। ये सोचकर ही मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिसके बारे में पुराणों में जिक्र है, जिसके बारे में बहुत पहले लिखा गया है, क्या वो आज भी जिंदा होंगे या वो कहीं इस पर्वत के किसी हिस्से में दिखते होंगे जैसा आप दावा कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? संभव तो होता है। अस्वस्थमा बलि व्यास हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम तो सप्ते तो चिरंजीवी, सातों चिरंजीवी दर्शन सबको देते हैं। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए आप बहुत कहानी सुने होंगे, बहुत कथा सुने हुए। और विभीषण ने हमारी तो शिव मंदिर में उनकी कंकण भी है, वो दर्शन देते हैं। परशुराम की धाम है, परशुराम तप कर रहे, आपको दर्शन जरूर देंगे। आखिर वो कौन सी हलचल है जिसे लोग भगवान परशुराम से जोड़ते हैं? वो कौन से निशान हैं जिसे लोग महर्षि का बताते हैं? आखिर इस शिखर पर रात में क्या होता है? यहाँ पे कभी भी आपको कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई देगा, कुछ जैसे बोलते हैं छाया छवि, जैसे बोलते हैं बादल में अंकित दिखाई देगा। मेरे दोस्त को भी अभी कुछ दिनों पहले महसूस हुआ था कि इधर कुछ
ऐसा अजीबोगरीब उसको दिखने को मिला। यहाँ पे जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर, और कोई साधु के जैसे वो भी निकलते, जैसे सुबह और शाम को निकलते। लोगों को पर्वत पर एक साधु जैसी कोई आकृति दिखती है, जिन्हें लोग भगवान परशुराम बताते हैं। हकीकत जानने के लिए हमें पूरी रात महेंद्रगिरी पर्वत पर गुजारनी होगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। शिखर बहुत बड़ा था। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। उससे पहले चोटी पर उन जगहों की पहचान करनी थी जहां अक्सर वो आकृति दिखती है। इसकी पहचान के लिए हमारे साथ एक स्थानीय जानकार थे, जो लंबे समय से महेंद्रगिरी पर्वत पर शोध कर रहे थे। नहीं तो फिर भी मुझे कोई 2 या 3 जगह बताइए। आप इस जगह को मारिए, वो जगह को। ये हाँ, इस जगह। क्या हम इस जगह पर में? हाँ, इस जगह में आप ये करिए, निशान मारिए उस जगह पे। इस जगह पर हम निशान लगाएं। निशान लगाए, एक तो इस जगह में निशान लगाइए, पीछे पे। अच्छा, उस जगह में एक तो निशान लगाइए। और वहाँ तो दिख रहा है, कभी कभार यहाँ भी दिखता है। ये चोटी, इस चोटी में, इस पहाड़ी का चोटी का पर यहाँ भी कभी कभार लगता है। देखने से ना भयंकर रूप टाइप का दिखता है, वो भयंकर रूप टाइप का है, तो डर लगता है। ठीक है, हम निशान लगाने की कोशिश करते हैं, निशान लगाते हैं। हम कुल 4 लोग थे, तो हमने 4 जगह तय किए। 3 इस पर्वत पर थे और चौथी थी सामने वाली चोटी। दावे के मुताबिक जहां भगवान परशुराम ने आखिरी बार तपस्या की थी। हमने तय किया, जिन 4 जगहों पर महर्षि परशुराम के देखे जाने का दावा किया जाता है, वहां अत्याधुनिक कैमरे और लाइट्स लगाई जाएंगी, जो रात के हर दृश्य को रिकॉर्ड करेंगे। सूरज ढलने के बाद अब हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह को हमने दिन में तय किए थे, जो जगह हमें बताए गए थे। अब उन जगहों पर हम एक एक करके कैमरा लगाएंगे। एक एक करके हमने 3 कैमरे पर्वत पर और चौथे कैमरे के साथ स्थानीय जानकार को चोटी पर तैनात कर दिया था। ये गोप्रो कैमरा है और ये तीसरी जगह है जिसे हमने दिन में मार्क किया था। इसे यहाँ लगाना ठीक रहेगा। यहाँ लगाने के बाद अब वक्त है कि हम एक एक करके जो हमने 3 कैमरे लगाए हैं उन सभी कैमरों के पास निगरानी करें और इंतज़ार करें कि आखिर हमें कैसा दृश्य दिखता है। लाइट्स जल चुकी थी, कैमरे ऑन थे और हमारी टीम भी चौकस थी। अब इस चोटी पर कोई भी हरकत होगी तो वो कैमरे की जद में होगी। चार जगह, 4 कैमरे और 4 लोग। कैमोन रोहित, आवाज सभी वॉकी टॉकी की मदद से एक दूसरे के संपर्क में थे। राधाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। राधाकांत जी, आज आप यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पर हैं। कोई कहता है साधु की आकृति दिखती है, कोई कहता है खड़ाओं की आवाज आती है, तो किसी को मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है।
कैमरे पर बिल्कुल निगाहें रखिए, चौकन्ना रहना है। अब कुछ दिखे या कुछ सुनाई दे, इस शिखर पर जो भी हलचल होगी सब कैमरे में कैद हो जाएगी। हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। घाटी का मौसम बदलने लगा, ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी हमारे कैमरामैन रोहित की तेज आवाज आई। आकाश जल्दी आ, मुझे कुछ नजर आया भाई। ये देखो। रोहित के कैमरे में कुछ दिखा था। हमने गौर से देखा, ये एक भ्रम था। नहीं, ये तो कुछ अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे आकृति बनी है। ऐसे माहौल में भ्रम का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें भ्रम नहीं, सच्चे दृश्यम की तलाश थी। बादल होगा, ऐसा नहीं है। दिन से ही, दोपहर से ही मौसम खराब है, बादल हो सकता है। मुझे पता है बादल हो सकता है, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हम काम में जुटे रहे। अंधेरे के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। बादलों और हवाओं की वजह से कैमरे में कई बार ऐसी आकृतियां दिखीं जो इंसानी आकृति का भ्रम पैदा कर रही थीं, लेकिन हम चौकन्ने थे। आकाश? हाँ। सुन पा रहे हो आकाश? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुरंत आप मेरे कैमरे की तरफ आइए, मुझे कुछ हलचल दिखी है। नहीं। मुझे फिर से दिखाइए। ये देखिए, ये कुछ शेड, कुछ परछाई या क्या है? नहीं। आकाश कुछ, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भ्रम में नहीं आना है। उधर चोटी पर चौथे कैमरे के साथ स्थानीय जानकार डटे हुए थे। इस भागदौड़ में कई घंटे गुजर गए। फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, अंधेरा है। हमारे सभी साथी अलग अलग कैमरों पर अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं ताकि कोई भी दृश्यम उनके कैमरे में कैद होने से छूट ना पाए। और लगातार सबसे इस वॉकी टॉकी से बात हो रही है, और जो जानकारी अभी तक हर तरफ से, वो चाहे ऊंची वाली चोटी हो या फिर हमने दिन में जो निशान लगाए थे उन निशानों के पास कैमरा लगे हों। 1-2 बार भ्रम वाली स्थिति ज़रूर बनी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बिना आग इस ठंड में बैठने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है। ठंड से बचने के लिए आग जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब हमारे दोनों सहयोगी संदीप और रोहित भी कुछ देर के लिए इस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास यहाँ और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी नज़र उन कैमरों पर अभी भी वैसे ही है। कैमरे अपना काम कर रहे थे। हमने आग जलाकर कुछ देर आराम किया, फिर अपने काम में जुट गए। तो इससे ठंड से हम बच जाएंगे अब, थोड़ी राहत लेके, और अब अपनी पोजीशन पे फिर चलते हैं। फिर से हम अपने अपने पोजीशन पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ देर में कुछ कैद हुआ है या नहीं हुआ है। चलते हैं। तीन बजने वाले थे। पर्वत पर कोई हलचल नहीं दिखी। फिर हमने सामने वाली चोटी का जायजा लिया। आप तो सबसे ऊंची वाली चोटी पर हैं।
सबसे ऊंची चोटी पर है, यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। अब तक आपके कैमरे में कुछ भी ऐसा दिखा है आपको? मेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए और अपने कैमरे पर नज़र जमा कर बैठे रहिए। बस अब 2 से 3 घंटे की और बात है, फिर 2 से 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, तब तक सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब भी कैमरे पर निगाह रखिएगा, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैंने भी अब थोड़ी निराशा होने लगी थी, शायद हम अफवाहों के चक्कर में फंस गए थे। लेकिन कुछ घंटे बाद सूरज उगने वाला था। तभी वॉकी टॉकी में खरखराहट हुई, तेज आवाज गूंजी। आकाश, रोहित, आकाश यार, मुझे कुछ नजर आया यार। कहाँ? कैमरे के सामने मुझे कुछ नजर आया। अरे आग के पास आओ, जल्दी भाग के आग के पास। संदीप, आप लोग श्योर हैं? जल्दी भाग के आता हूँ, जल्दी। मैं भाग के आता हूँ। संदीप, आइए। पहुंचो पहुंचो, उस जगह पर पहुंचो। कैमरामैन रोहित को फिर कुछ दिखा था। हम तेजी से उस तरफ भागे। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ यार। संदीप, जल्दी आओ। संदीप, कहाँ? यहाँ पे देखा है मैंने। क्या देखा? यहाँ पे देखा है मैंने यार। मैं कैसे बताऊँ यार क्या देखा मैंने? मतलब दोपहर देखा है मैंने कुछ। नहीं, ऐसा आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। रोहित कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस दौरान आग के लपटों के पीछे कुछ दिखा था। रोहित उसे बयान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम पहले की तरह भ्रम ही मान रहे थे। दोपहर से ही मौसम खराब है। ये बादल देख रहे हैं आप? बादल देख रहे हैं चारों तरफ, कैसे बादल है यहाँ घाटी पर। लग रहा है कि मुझे कोई भ्रम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बार बात दूसरी थी। रोहित अपनी बात पर डटे रहे। इनका कैमरा वहाँ पे है, आपका कैमरा वहाँ पे है, है? वो तो मैं ऐसा भी नहीं क्या मैं आग को ही फोकस कर रहा हूँ। मैंने जनरली आग के सामने ऐसे ही देख रहा कुछ शॉट बन जाए ऐसे नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अचानक मेरे सामने वो चीज है तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है ना भाई। कैमरे में रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है तभी। आइए। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग गौर से देखी और कैमरे में जो दिखा उस दृश्य ने हमें भी पूरी तरह चौंका दिया। हमने तुरंत सामने की चोटी पर तैनात स्थानीय जानकार को बुलाया। राधाकांत जी, आवाज आ रही है? हाँ आकाश जी, आवाज आ रहा है। पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। जी पहुंच रहा हूँ। कहाँ पर है आप? जहां आग जलाया है ना, ठंड से बचने के लिए हमने जहां आग जलाई थी वहीं पहुंचना है जहां हमने आग जलाई थी। हमने फिर से उन तस्वीरों को देखा। कुछ तो था वहां पर, लेकिन क्या ये समझ से परे था। तभी जानकार वहां पहुंचे और जैसे ही उन तस्वीरों को देखा एकदम से चीख पड़े। हाँ, मैं तो यही तो बोल रहा था आपको। आप जितना बार ट्राई करेंगे इतना बार अलग अलग चीज दिखेगा आपको। यही चीज तो बता रहा था मैं। ये देखो, ऐसा पहली बार ये जो हमने उस तस्वीर को गौर से देखा। आग के सामने एक हलचल दिख तो रही थी, कुछ भी साफ साफ नहीं था। कभी लगे किसी ऋषि मुनि की सफेद बालों वाली जटा है, कभी लगे आग और हवा से बनी कोई आकृति है। राधाकांत जी, ये यही सब है। ये वाली रोशनी, ये हाँ। ओह, महेंद्रगिरी के शिखर पर 3 कैमरे लगे थे। तीनों की रिकॉर्डिंग में कोई हलचल नहीं दिखी। आग के पास कोई कैमरा नहीं लगा था। वो तो रोहित घूमकर अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी समय चंद सेकंड के लिए कैमरा आग की लपटों के सामने से गुजरा था। ये तस्वीर उसी समय रिकॉर्ड हुई थी।
ये तो सामने ऐसा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा था। ये अद्भुत है राधाकांत जी। हाँ दिख रहा है ये अद्भुत है। जितना बार दिखेगा अलग अलग अवतार में दिखेगा ये सब, यही तो है। हमने फिर गौर से देखा, स्थानीय शख्स तो हमेशा की तरह इसे महर्षि परशुराम से जोड़ रहे थे, लेकिन हमारा भ्रम बरकरार था। नहीं, हम अभी नहीं, आपको अभी भी कुछ डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। यही है। आग तो अभी भी जल रही थी, चोटी पर बादलों का डेरा अभी भी था, लेकिन उस आकृति की हलचल नदारद थी। इस तस्वीर को भ्रम समझकर फिर से अपने काम में जुट गए। किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, एक बार हम फिर से चलते हैं। ठीक है? ठंड बहुत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप तो अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पर हमारे सहयोगी जो रोहित है, हमने आग के पास भी एक कैमरा लगाने का प्लान बनाया। दौड़ भाग की वजह से जगह गंदी हो गई थी, गंदगी में कोई निशानी छिप ना जाए, ये सोचकर सफाई करने लगे। कुछ सुराग होगा, इसको सफाई करिए, पूरा एरिया को पूरा सफाई करिए। संदीप, तभी सहयोगी संदीप के हाथ में कुछ चुभा। ये क्या चीज है? क्या जैसा कुछ है। मैं बताया था ना आपको, मैं आपको बताया था ना, कुछ ना कुछ चीज छोड़ के जाएंगे वो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। तो क्या ये जय परशुराम, जय परशुराम, मैं बोला था ना, वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। ये रुद्राक्ष है ये, पर ये मिट्टी में पूरा रुद्राक्ष रहे। ये रुद्राक्ष का बाजूबंद था, जिसे आमतौर पर ऋषि मुनि धारण करते हैं। ये अभी हम जब कैमरामैन ठीक कह रहा था, और कैमरामैन कुछ ना कुछ देखा होगा। ये यहाँ कैसे पहुंचा? स्थानीय जानकार इसे भगवान परशुराम का बता रहे थे। नहीं, लेकिन उन्होंने आकृति की बात कही थी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि कुछ उन्होंने रुद्राक्ष जैसा देखा। यहाँ बहुत सारे रूप में भगवान दिखाई देंगे, भगवान बहुत सारे रूप से दिखाई देंगे, आकृति रूप पर से दिखाई देंगे, कुछ निशान दिखेंगे, कुछ पाँव का निशान दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेंगे। इधर रुद्राक्ष है। पहले वो आकृति और अब ये रुद्राक्ष, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भगवान है, वो भगवान आके खड़ा नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बता रहे हो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, पाँव का निशान होगा। स्थानीय शख्स के मुताबिक ये सब भगवान परशुराम की निशानी थी, और हमारे लिए ये सब एक सवाल था। हमें जो भी दिखा, इसे खारिज करने के लिए हमारे पास काफी तर्क थे, जैसे कैमरे में दिखने वाली आकृति, आग, बादल और हवा के मिश्रण का नतीजा हो सकता था। रही बात रुद्राक्ष की, तो चोटी पर दिन भर लोग आते रहते हैं। हो सकता है ये बाजूबंद किसी की बाह से गिर गया हो या किसी का छूट गया हो। जहां पौराणिक किरदारों के देखे जाने का दावा होता है, वहां एक खास तरह का मनोविज्ञान काम करता है। वहां लोगों को वही दिखता है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। ये जो आप महेंद्रगिरी में देख के आए हैं, ये सिर्फ महेंद्रगिरी तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के उदाहरण आपको कश्मीर में की घाटियों में भी मिलेंगे, आपको हिमाचल में भी मिलेंगे, आपको कन्याकुमारी में भी मिलेंगे, और इसके बियॉन्ड जाएंगे तो विश्व भर में इस तरह के उदाहरण जो है इंटरनेट पे जाइए तो भरे पड़े हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो हाईली सजेस्टेबल, हाईली गलेबल स्टेट ऑफ माइंड जो कि हमारे सबकॉन्शियस को प्रोजेक्ट करके हमें एनवायरनमेंट में दिखाती है, और हमें ये आभास, एक इल्यूजन होने लगता है कि हमने उस चीज़ को वहाँ पे देखा। तर्क की आड़ में दूसरे पक्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये सच है कि भविष्यमालिका ग्रंथ में छठिया बट धाम का जिक्र है। वहां कल की भगवान की तलवार मिलेगी, ये भी लिखा है। कल की पुराण में महेंद्रगिरी की कहानी लिखी है।
यही पर्वत कल्कि की रणभूमि बनेगा, इसकी भविष्यवाणी भी की गई है। इन दोनों जगहों पर अगर भविष्यवाणी से जुड़े संकेत मिलते हैं तो इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी के लिए ये इत्तेफाक है तो कुछ लोगों के लिए ये भविष्य के दिव्य संसार का दृश्यम भी तो हो सकता है।